नंबर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिंगल कॉन्सेप्ट और सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसके साथ कई सारे सब कॉन्सेप्ट जुड़े हैं जो नंबर्स को पूरी तरह समझने के लिए ज़रूरी भी हैं और मददगार भी। ये है एक नंबर सीरीज जिसमें 2 वीडियोस होंगी और इस पहली वीडियो में हम बात करेंगे 2 टॉपिक्स यानी नंबर रिकॉग्निशन और नंबर ऑर्डर के बारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बुक्स एंड होराइजन्स। मेरा नाम है फातिमा और मैं यहाँ वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ जो मेरे बेटे के साथ होम स्कूलिंग के दौरान मैंने सीखी हैं और ट्राई भी की हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर रिकॉग्निशन की, यानी नंबर्स डिजिट्स को पहचानना, उनका नाम को पहचानना, उनके स्ट्रक्चर को पहचानना और उनको एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाना। ठीक है, ये कई तरीके से हो सकता है। सबसे पहला तरीका है फ्लैश कार्ड्स। तो इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप फ्लैश करें जल्दी जल्दी या फिर आराम से दिखाएं कि ये 4 है। तो ये हमारे पास कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं। पहला है सैंड पेपर टैक्टाइल फ्लैश कार्ड्स। इसमें बच्चा हाथ भी फेर सकता है और उसको समझ सकता है। और दूसरा है ये प्लेन नॉर्मल फ्लैश कार्ड। आप बच्चे को नंबर दिखाएं। उम्र ये वैरी करती है कि किस टाइम से हमें शुरू करना है। जो भी टाइम है, थोड़ा सा बच्चा समझदार हो जाए उसके बाद शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एकदम से उसको ये, मुझे लगता है कि एकदम से ये सब नहीं शुरू करना चाहिए। खैर, दूसरा ये है, ये बिल्कुल बेसिक है, मैंने बिल्कुल शुरू में बनाए थे सिर्फ, बल्कि ये मैंने वर्ड पे शायद बनाए थे। ये मैंने हाथ से लिखा है और इनसे आप अलग अलग तरह के गेम खेल सकते हैं, जैसे यहाँ मैं दिखा रही हूँ। ये मैंने रखे थे और फिर अपने बेटे को बोलती थी नंबर, वो उस पे उसको कूदना था, जंप करना था और बैकवर्ड कूदना था, फॉरवर्ड कूदना था। तो इस तरह गेम्स खेल सकते हैं। दूसरा तरीका है पजल्स एंड गेम्स। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे सबसे पहला तो यही बेसिक पजल है, वुडन पजल। इससे मतलब मुझे नहीं याद, मैंने अपने बेटे को नंबर सिखाए हों, उसने बेसिकली इसको लगा लगा के सीख लिया कि नंबर्स का स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा, इस तरह का अगर कोई गेम है जिसमें बहुत सारी तरीके की चीजें हो सकती हैं, जैसे ये क्लॉक भी है, इसमें नंबर्स भी हैं, इसमें कलर्स भी हैं। कलर्स भी आप मैच करा सकते हैं, शेप भी ऐसा मैच करा सकते हैं। तो ऐसे गेम्स में इन्वेस्ट करें जिसमें कई सारी चीजें सिखाई जा सकती हैं। तो इसमें भी बच्चे नंबर्स पहचान सकते हैं, आप उनको वो करा सकते हैं इससे। इसके बाद है, ये भी हमारे पास एक गेम है जिसमें पूरा 100 चार्ट बन जाता है। बेसिक मैथमेटिक्स का गेम है। तो इसमें जो है लगवा के नंबर्स, जैसे मैं बोलूँ, इस तरह का गेम हो सकता है कि 2 लगाइए या 3 लगाइए, इस तरह से हम बोल सकते हैं। या फिर डाइस के थ्रू भी हम गेम खेल सकते हैं कि नंबर दें और फिर उसके बाद कहेंगे यही वाला नंबर लगाइए। तो बच्चे जब हाथों से करते हैं ना, ये हैंड्स ऑन काम करते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए लर्निंग जो है वो सेंसेस से जुड़ी होती है, मूवमेंट से जुड़ी होती है। जितना ज़्यादा वो हाथ पैर हिलाएंगे, मूव करेंगे, उतना ज़्यादा सीखेंगे। दूसरा है ये मेमोरी गेम। इसमें जो है नंबर्स की शीट है तो पहचान सकते हैं 5 है यहाँ पर, यहाँ 5 है। इस तरह बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं। थर्ड है मूवेबल नंबर्स। इसमें जो है आपको वुडन पजल्स में से मिल जाएंगे नंबर्स। फ्लैश कार्ड से इनको मैच कराएं, जैसे यहाँ मैंने 2 रखे हैं, 4 और 4 को 4 से मैच करें, 0 को 0 से मैच करें। ये बहुत वर्सेटाइल चीज़ है। इसको आप कई कई तरीकों से यूज़ कर सकते हैं मूवेबल नंबर्स को। और भी तरीके हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक गेम दिखाया था, इसमें से ब्लॉक निकालें, साथ में इसको जो है मूवेबल नंबर्स के साथ मैच करवाएं। जैसे ये दिया हुआ है, इसको इसके साथ मैच करें कि 3 कहाँ पर है, 1 कहाँ पर है, कौन सा 1 है। तो ये जो है ना, शुरू में मुझे लगता था कि ये मतलब यूजलेस एक्टिविटी है, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका होता है। बच्चे दोनों सेम चीज़ों को मैच करते हैं ना, तो वो उनके दिमाग में वो स्ट्रक्चर जो है ना बिल्कुल क्लियर होता जाता है कि 3 ऐसे बनेगा, 4 ऐसे बनेगा, इस तरीके से। फिर है ये हमारे पास मैग्नेटिक नंबर है। आप इसमें कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि मैंने एक बॉक्स का टेन लिड लिया है। दूसरा ये एक गेम के साथ एक आई थी, इसमें भी मैग्नेटिक नंबर्स लगा सकते हैं, या तो लिख के आप इसको मैच करा सकते हैं या फिर साथ के साथ मैच करा सकते हैं। चौथी चीज़ है प्रिंटेबल्स, यानी कि आप कुछ चीज़ें प्रिंट कर लें, फिर उसको जो है अलग अलग चीज़ों के साथ यूज़ करके गेम खिला सकते हैं। जैसे फर्स्ट चाहिए, ये मैं ऐसे एक प्रिंट दिखा रही हूँ। नंबर्स 1 to 100 का चार्ट था पूरा। अब इसमें जो है इसको हम मैच कर सकते हैं किसी भी के 1 के ऊपर रखो, या फिर कोई दूसरा मैनिपुलेटिव हम उसको दे सकते हैं बच्चे को कि इसके ऊपर 87 कहाँ लिखा हुआ है। शुरुआत से करें ऑब्वियसली। फिर है ये एक मैंने मेज़ बनाया था, पजल बनाया था नंबर्स के साथ। तो ये जो है नंबर्स सही सही नंबर मैच करके लगाते जाना है, तो ये जो है पूरा सीन बन जाएगा, पजल बन जाएगा।
तो ये भी एक अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग वे है सीखने के लिए नंबर्स। ये तो 1 to 5 क्योंकि बिल्कुल शुरू में मैंने किया था। तो शुरू में हाँ ये करें कि सबसे पहले जो है ना नंबर्स 1 से लेके 5 तक सिखाएं, उसके बाद 10 तक फिर आगे बढ़े। ये यहाँ पर जो है बस शीट है, सिंपल मैंने नंबर लिखे हुए हैं, इसके साथ छोटे छोटे वो हैं कार्ड्स हैं इसके, और यहाँ पे बच्चों को मैच करना है 4 ये कहाँ लिखा हुआ है। तो ये इस तरह की एक्सरसाइज कुछ टाइम तक करेंगे ना तो खुद ब खुद बच्चे जो है रिलेट करने लगेंगे, मैच करने लगेंगे कि ये 8 है, ये 9 है, ये 6 है, इस तरीके से। और बहुत सारी चीज़ें आपको भी बताएंगे जैसे कि 9 और 6 जो है वो उल्टा होता है, इस तरीके से। ये एक शीट मैंने डाउनलोड की थी क्योंकि मेरे बेटे को कार में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे ये पसंद आई, मैंने मैच ले ली है। इसमें क्या है कि ये गैस स्टेशन है, पेट्रोल पंप हम कह सकते हैं इसको। तो उसके साथ जो है ना गाड़ी खड़ी करनी है, वहीं पर दोनों पर नंबर लिखा हुआ है सेम सेम और वो मैच करना है। तो ये मेरे बेटे को ये गेम बहुत पसंद आता था और इसमें काफ़ी देर तक वो फिर इससे अपना प्रिटेंड प्ले ऐसे ही गेम खेलता रहता था, चला चला के गाड़ी। तो बस हमारा मकसद तो नंबर सिखाना था, इसी गेम के थ्रू ही सारा स्ट्रक्चर उसने सीख लिया कि ये 7 होता है, ये 8 होता है। ठीक है, इस तरह भी आप अगर अपने बच्चे के इंटरेस्ट के बेसिस पे कोई ऐसी शीट बनाना चाहें बना सकते हैं बहुत आसानी से, और उससे बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। जितना ज़्यादा हैंड्स ऑन होगा, इंटरेस्ट बेस्ड होगा, उतना अच्छा सीखेंगे। ये भी मैंने कहीं से डाउनलोड किया था, और जो है इसमें बस ये डाइस मैंने खुद से बनाया, नंबर्स लिखे हैं डाइस पे। देखिए अगर डॉट्स होंगी तो अभी बच्चे उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, इसलिए नंबर होने चाहिए ताकि वो पहचान सकें कि 6 लिखा है तो इसी स्ट्रक्चर का उन्हें ढूंढना है। फिर वो कोई सा भी आप उन्हें मैनिपुलेटिव दे दें, और जैसे यहाँ पर है मार्बल है या कोई छोटा सा लेड है, ढक्कन है, इस तरह। तो ये इसमें डाइस में आया 6 नंबर, और अब जो है उन्हें क्या करना है कि इस फ्रॉक पे जितने भी 6 होंगे उनको आपको ढकना है, कवर करना है उनको। या फिर एक गेम आप ऐसा भी कर सकते हैं, इनको हाइड करिए, छुपाइए। तो फिर क्या होगा कि ये सारे मैनिपुलेटिव्स मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इनके बारे में बताऊंगी। तो ये जो है इसमें जो है आप बच्चे फिर मैच करेंगे, इनको कवर करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए कवर करने के लिए या कुछ भी गेम खेलने के लिए उनको इसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसे गौर से देखना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। और बस वहीं काम पूरा हो गया, वो नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उन्हें याद हो रहा है। हम उन्हें लग रहा है कि वो गेम खेल रहे हैं, पर एक्चुअली उनकी लर्निंग हो रही है इसमें। और यही सबसे अच्छी लर्निंग होती है कि बच्चे को पता भी ना चले और वो सीख जाए। ये भी एक और मैनिपुलेटिव है, एक चिड़िया मैंने बनाई थी, उसके फेदर्स थे, वहां पे उनको मैच करना है। ऐसा भी कोई गेम आप कर सकते हैं, जैसे अगेन मैंने बताया मेरे बेटे को गाड़ियां बहुत पसंद है, तो ट्रैक बना दिया, उसके बाद नंबर्स पे लेके जाओ, 5 पे जाके रोको, 9 पे जाके रोको, ब्रेक लगाइए 2 पर। तो उसको जो है इसमें बड़ा मजा आता था, लेकिन उसके लिए उसे नंबर देखने पड़ते थे। लास्ट चीज है बुक्स। ऐसी कुछ बुक्स रखें अपने पास जिनमें के नंबर्स हों, रिपीटेशन हो बार बार, तो वो देखेंगे बच्चे बार बार, उनकी नज़रों से गुजरेगा और उन्हें याद हो जाएगा। तो जैसे ये तो बिल्कुल बेसिक बुक है, इसमें नंबर्स दिए हुए हैं पहले, फिर आगे उस तरह के क्वेश्चंस हैं। दूसरा है ये एरिक कार्ल की बहुत मशहूर बुक है, द वेरी हंग्री कैटरपिलर। इसमें नंबर वाली इसके कई सारे वर्जन आते हैं, तो ये हमारे पास नंबर वाली है, बेसिक है, बिल्कुल शुरुआत के लिए है, मतलब बच्चे नंबर्स देख लें। ये है लिफ्ट द फ्लैप, अगेन नंबर्स है। इसमें आप क्वांटिटी भी सिखा सकते हैं बच्चों को कि 6 कितने होते हैं, गिन के बताएं। बहुत सारे इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, फ्लैप में हैं छुपे हुए, तो उसमें भी बच्चों को मज़ा आता है। फिर है ये मैथ स्टार्ट की सीरीज़ है, ये पूरी मैथ्स की बुक्स होती है, मैथ्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट पे ये बुक्स होती हैं। तो ये वाली एवरीबडी काउंट्स, इसमें जो है नंबर्स हैं, देखिए नंबर्स भी दिया है, नंबर नेम्स भी दिया है, साथ में स्टोरी भी चल रही है, और फिर आगे काउंट के लिए भी उन्होंने काउंटिंग करने के लिए दिया हुआ, जैसे 6 फिश, तो बाकायदा फिश बनाई हुई हैं, तो बच्चे बीच में रोक के हम स्टोरी के बीच में बोल सकते हैं कि काउंट द 6 फिश। तो ये होती हैं लिविंग बुक्स, जिसमें कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, लेकिन एक स्टोरी वे मेथड के थ्रू, बिल्कुल ब्लैंड नहीं होता, और बच्चों को जो है मतलब बच्चे उसके साथ जीते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो ऐसी बुक्स को जो है लिविंग बुक्स कहा जाता है।
इसके बाद है हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर ऑर्डर। नंबर सीखने के बाद अब बच्चों को सिखाना है नंबर ऑर्डर कि किस 1 के बाद क्या आता है, 2 के बाद क्या आता है। तो एक तो बेसिक तरीका है कि आप नंबर चार्ट के थ्रू उनको दिखाएं और फिर जो है उनसे लेटर्स, मूवेबल लेटर्स के थ्रू ऐसे करवाते जाएं। पजल्स में भी सीख सकते हैं बच्चे। वुडन पजल जो होता है, जो भी इस तरह के पजल हैं, इसमें जो है जब वो लाइन से लगाएंगे ना 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ये जो है हमें नहीं लगता कि वो नहीं सीख रहे, बट वो सीख रहे होते हैं। सीक्वेंस या ऑर्डर, ये भी हम उन सारी चीज़ों से सिखा सकते हैं जो मैंने पहले शेयर की, फ्लैश कार्ड्स, मूवेबल लेटर्स, बुक्स, इन सब के थ्रू सबकी तरह सिखाई जा सकती हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड राइट अस इन कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।